हेलो ट्रेडर्स, कैसे हो आप। स्टॉक पॉइंट में आप सबका स्वागत है। तो आज हम बात करें आईक्यू ऑप्शन में कैसे अकाउंट बनाएं और कैसे अकाउंट को आईएनआर में कन्वर्ट करें। तो इसके लिए आपको एक शुरू से नया अकाउंट बनाना पड़ेगा आईएनआर में कन्वर्ट करने के लिए। तो यहाँ पर मैं आपके सामने एक नया अकाउंट बना रहा हूँ। तो मैंने आईडी और पासवर्ड डाल दिया उसके अंदर। तो यहाँ पर आपको पहले आईएनआर में कन्वर्ट करने के लिए आपको टॉपअप करना पड़ेगा। तो ये देखिए इतने सारे ऑप्शन है, एक मास्टर कार्ड है, वीज़ा है, फ़ोनपे है, यूपीआई है, पेटीएम है। तो आप चाहो तो किसमें भी देखो। आईएनआर में करने के लिए आपको सबसे पहले जब अकाउंट बनाते हैं, आप नया अकाउंट बनाओगे तो उसी टाइम आपको अपना अकाउंट को आईएनआर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ। देखो यहाँ पर आईएनआर लिखा होगा, तो आपको यहाँ पर आईएनआर सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप यूएसडी या यूरो या कुछ भी सिलेक्ट कर ले तो दूसरी करेंसी, तो वो हमेशा के लिए वही हो जाएगा। तो ये यहाँ पर आप ध्यान रखना, जब भी फर्स्ट पेमेंट करो, फर्स्ट पेमेंट आप जब भी करोगे तो आपको यहाँ पर आईएनआर करना पड़ेगा। और मिनिमम आपको 550 रुपये कम से कम डिपॉजिट करना पड़ेगा। तो आप काय में भी कर सकते हो, पेटीएम में कर सकते हो, यूपीआई में कर सकते हो या मास्टर कार्ड में। बाकी मास्टर कार्ड में करोगे तो अभी डायरेक्ट हो जाएगा, और पेटीएम में भी करोगे तो डायरेक्ट हो जाएगा। बाकी दूसरों में अगर आप करोगे तो आपको पहले अकाउंट को वेरीफाइड करना पड़ेगा, फिर डिपॉजिट करना पड़ेगा। तो अपने काम करते हैं, यहाँ पर पेटीएम से कर लेंगे सबसे पहले पेमेंट। तो यहाँ पर बहुत सारी है, आप जिस पे चाहो उस पर आप पेमेंट सेलेक्ट कर सकते हो। तो ठीक है, अपने पेटीएम पे अमाउंट डाल कर अपने विड्रॉ कर लेते हैं। तो आप जब भी ये ध्यान रखना कि जब भी आईएनआर में ही करना पड़ेगा। अगर दूसरी करेंसी सिलेक्ट कर ली तो फिर उसके बाद हमेशा के लिए वो हो जाएगा और दोबारा आप सिलेक्ट मतलब चेंज नहीं कर पाओगे। तो मैं यहाँ पर पेटीएम कर लेता हूँ मतलब। तो ठीक है, तो मैं यहाँ पे पेटीएम मतलब पेमेंट डाल रहा हूँ अपना। तो वेट कर लेते हैं। अब इसमें फ़ायदा ये है अकाउंट बनाने में कि आप इसके अंदर 1 या 2 रुपये से भी ट्रेडिंग कर सकते हो। अगर आप बिगिनर हो तो आपके लिए प्रैक्टिस के लिए अच्छा है कि उसमें आपका फ़ायदा ये होगा कि जैसे कि आपकी जो इमोशनल है, जैसे कि बहुत से लोग ऐसा होता है कि डेमो में तो प्रॉफिट कर लेते हैं, लेकिन जब बात आती है रियल में तो रियल में उनका लॉस होने लग जाता है। तो उसमें के रियल में लॉस होने लग जाता है। तो इसमें अगर आप चाहो तो जैसे प्रैक्टिस करो तो आप 2 या 10 रुपये से कंपाउंडिंग स्टार्ट कर लो। उसमें आपका लॉस भी कम होगा, प्लस प्रैक्टिस भी होगी। और अगर आप सही से कंपाउंडिंग करोगे तो आपका प्रॉफिट भी होगा। मिनिमम टारगेट ले सकते हो कि आपके 100 रुपीज़ पर डे का कमाना है मुझे, या 200, जो भी आपका हो उस हिसाब से आप टारगेट लेके रियल में प्रैक्टिस भी कर लोगे। उसमें आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, लॉस भी कम होगा, और सबसे अच्छी बात है कि प्रैक्टिस हो जाएगी। तो बिगनर के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है ये कि आप यहाँ पर 1 या 2 रुपये से भी ट्रेडिंग कर सकते हो, 5 रुपये से भी ट्रेडिंग कर सकते हो। तो वो आपके ऊपर है। तो यहाँ पर मैंने पेमेंट क्रेडिट हो गया है अपने अकाउंट में। तो ठीक है, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। ओके, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। और जिन को भी अकाउंट बनाना है तो नीचे उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा आईक्यू ऑप्शन का, तो आप वहाँ से जाके अकाउंट बना सकते हो अपना। तो यहाँ पर आपको सब कुछ पहले वेरीफाइड करना पड़ेगा। तो अगर आप चाहो तो अगर आपके जीमेल पे ओटीपी भी आई होगा तो आप तो हाथों डाल देंगे, तो लेकिन अभी नहीं डालेंगे, अपने बाद में कर लेंगे सब। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इस टाइप का आपको ग्राफ दिखेगा। तो यहाँ पर आप जाके चेंज कर लेना कैंडल। यहाँ पर आपको जिस टाइप की चाहिए, इक्विनाशी वो सारी है। और यहाँ पर टाइम सेलेक्ट कर लेना आपके जो भी हो, आपको 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, जो भी आप जिसमें आप ट्रेडिंग करते हो तो वहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आईएनआर आ चुका है। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर 550 रुपीज़ आईएनआर में है, ना कि डॉलर में। ठीक है, तो उसी तरह से आप अगर शुरू में जब फर्स्ट डिपॉजिट करोगे तो उसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि फर्स्ट डिपॉजिट पे आपको आईएनआर सिलेक्ट करना पड़ेगा। जिसके बाद अब ये अपना ये अकाउंट है हमेशा के लिए आईएनआर में ही रहेगा, अपने आप इसको चेंज नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप सेटिंग में जाकर जो भी आपको पीछे का बैकग्राउंड चाहिए आप ले सकते हो। जैसे कि मैं जो वाइट बैकग्राउंड ही रखता हूँ मैं हमेशा, तो यहाँ पर आके आप चेंज कर सकते हो। तो जैसा भी आपको जो भी व्यवस्थित लगे वो आप कर लेना इसके अंदर। और इस टाइम वगैरह जो भी है, अगर आप जूम आउट जूम इन करोगे तो ऐसा रहेगा। तो यहाँ से आपको चेंज करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो। तो इसी तरह से आपको मतलब अकाउंट बनाना पड़ेगा, आईएनआर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मैं आपको इसमें ट्रेडिंग भी करके बता देता हूँ 1 या 2 रुपये से। और यहाँ पे आपको डिजिटल बाइनरी दोनों मिल जाएंगे इसके अंदर। तो बस इन चीज़ों का आप ध्यान रखना और उसके बाद ही आप ट्रेडिंग करना, तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। तो अपने यहाँ पे लेवल वगैरह आप इजीली मतलब लेवल वगैरह सब कुछ ड्रॉ कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो स्ट्रॉन्ग बायर से एक सेलर का भी एरिया है इस जगह पर। ओके, ऊपर एक सेलर का। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अगर आप ऑलवेज कर दोगे
तो एक बार क्लिक करने पे ही आपका ट्रेड लग जाएगा। शुरू में अगर आप क्लिक करोगे तो ये ऑप्शन आएगा, उसके बाद ऑलवेज वन क्लिक करोगे तो हमेशा के लिए उस पर ही हो जाएगा वो। तो उसके बाद आप एक क्लिक में आप ट्रेड ले पाओगे। ठीक है, यहाँ पे बिग बायर आ गए तो यहाँ पे एक सेलर का ट्रेड ले लेंगे। देखो मैंने यहाँ पे जो ट्रेड लिया सिर्फ $1 से लिया, ना कि $1 से $1 से मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया है। देखो आप यहाँ पर कितने रुपए भी सिलेक्ट कर सकते हो, $3, $2, तो जिस हिसाब से भी आप चाहो उस हिसाब से सिलेक्ट कर यहाँ पर ट्रेडिंग कर सकते हो। तो इसमें आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। आप जैसे कि रियल में भी ट्रेडिंग करने लग जाओगे, और रियल में आप छोटा मोटा टारगेट प्रैक्टिस के हिसाब से अगर बिगनर हो तो छोटा मोटा टारगेट भी लेके चलो कि हाँ मुझे डेली के $50 या $100 या $30 ही जो आपका अच्छा लगे उस हिसाब से आप ट्रेडिंग करो, और $2 से कंपाउंडिंग करो तो उसमें आपकी कंपाउंडिंग की भी प्रैक्टिस हो जाएगी, और डेमो से अच्छा है कि रियल में प्रैक्टिस हो जाएगी। बस इसमें दिक्कत ये हो जाती है कि थोड़ा एंट्री का जो लफड़ा रहता है वो थोड़ा वो रह जाता है कि एंट्री थोड़ी लेट लग जाती है फास्ट, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत फास्ट मोमेंटम होता है। तो आप जहाँ एंट्री लेते हो वहाँ थोड़ी आगे पीछे हो जाती है एंट्री में। तो बस ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है इसके अंदर, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी एक नंबर प्लेटफॉर्म है ये भी। और विड्रॉल जो रहता है वो कम से कम जैसे आज विड्रॉल मारोगे तो कल तक आएगा, पूरा एक दिन लेगा विड्रॉल के अंदर। इसके अंदर के विड्रॉल में पूरा एक दिन लग जाता है जैसे, और सैटरडे संडे को नहीं मिलेगा। अगर आप फ्राइडे के दिन विड्रॉल मारते हो तो आपको सीधे मंडे के दिन ही विड्रॉल मिलेगा। अगर आप फ्राइडे के दिन मारते हो विड्रॉल और आप सोचो कि सैटरडे के दिन आपको मतलब आ जाए आपका अकाउंट में पेमेंट, तो वो नहीं होगा, वो नेक्स्ट डे मतलब मंडे के दिन ही आएगा। तो ये चीज़ का ध्यान रखना, सैटरडे संडे ऑफ रहता है उसमें आपको विड्रॉल नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे जाके आप वेरीफाइड भी कर सकते हो अकाउंट। मैं आपके सामने इसको वेरीफाइड कर देता हूँ अकाउंट भी, तो आप देख लेना। यहाँ पे जाकर आप जाओगे तो यहाँ पर ईमेल मोबाइल नंबर सब मांगेगा। तो यहाँ पर आपका जो भी ईमेल एड्रेस डाल रखा है यहाँ पर कंफर्म करके आपके मोबाइल पे जो OTP आया हुआ होगा, शायद तक आपके मोबाइल पर OTP भी आ गया होगा, तो OTP इस पर डाल दोगे तो ईमेल वेरीफाई हो जाएगा। इसी तरह से नंबर वगैरह सबको आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। तो मैं आपके सामने ही सब कुछ कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख लेते हैं अपने। ओके, तो जीमेल आपको जीमेल पे देखना पड़ेगा। जीमेल पे आपके मैसेज आया हुआ होगा तो वो आपको डालना पड़ेगा, और नहीं आया होगा तो यहाँ पर आप क्लिक कर देना। इधर रिसेंट का ऑप्शन होगा इस साइड नीचे, तो वहाँ पर क्लिक कर दोगे तो दोबारा आपके पास ईमेल में मतलब OTP आ जाएगा, तो आप वो डाल देना। ठीक है, तो यहाँ पर OTP जब तक नया नहीं आ रहा, जब तक पुराना डाल के देख लेते हैं। ओके, देखते हैं आ गया ईमेल हमारा OTP। तो इसी तरह से आपको पूरा अकाउंट वेरीफाई कर लेना। आप जैसे यहाँ से आप जैसे ईमेल पे OTP आ गया होगा तो आप डाल देना इसमें अपना जो OTP आया है। उसके बाद आप कंटिन्यू करोगे तो यहाँ पर नंबर का ऑप्शन आएगा कि नंबर को भी कंफर्म करो। तो आपके जो मोबाइल नंबर है जो आप यूज़ करते हो वो डाल देना। तो इस पर भी एक OTP आएगा, तो वो भी आपको करके ऐसे करके आपको पूरा वेरीफाई करना पड़ेगा। उसके बाद ही आपका मतलब अकाउंट वेरीफाई होगा, फिर विड्रॉल आएगा। तो यहाँ पर मैं आपके सामने ही वेरीफाई पूरा अकाउंट कर रहा हूँ, तो आप देख लेना। आपको भी इसी तरह से वेरीफाई करना अकाउंट। यहाँ पर नंबर आप डालोगे, उसके बाद आपके पास मोबाइल पे भी एक OTP आएगा आपकी सिम पर, तो उसको भी करके आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अपना ईमेल और मोबाइल दोनों वेरीफाई हो गए। यहाँ पर आपके डिटेल्स पूछेगा, आपका नाम, लास्ट नाम और डेट, एड्रेस, पिन कोड वगैरह ये सब कुछ पूछेगा, तो वो सब भी आप यहाँ पर डाल देना। तो यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ सारी। तो जो भी आपका पिन कोड वगैरह वो है वो सब कुछ आप यहाँ पर डाल देना, और एड्रेस वगैरह जो भी पूछ रहा होगा वो सब आप डालकर यहाँ से आपका एड्रेस का जो है वो भी वेरीफाई हो जाएगा आपका पता। और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दोगे तो यहाँ पर आपकी पर्सनल डिटेल्स पूछेगा। तो पर्सनल डिटेल्स में आपका जो भी मतलब लाइसेंस है, पासपोर्ट है, आधार कार्ड है, और जो भी है मतलब वगैरह जो भी हो अपलोड कर देना आप इसके अंदर। तो उसके बाद आपका 2 से 3 घंटे में आपने सही सब कुछ सही भरा होगा तो 2 से 3 घंटे में वेरीफाई हो जाएगा। तो मैंने अपना आधार कार्ड इसके अंदर डाल दिया है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो जहाँ पर फेस का ऑप्शन है वहाँ पर मतलब एक घड़ी टाइप का बना हुआ है, मतलब प्रोसेसिंग में चल रहा है। जब तक अपने आप में आपको 1-2 ट्रेड करके भी बता देता हूँ इसके अंदर कि आप चाहो तो जैसे कि $10 से कंपाउंडिंग स्टार्ट कर सकते हो यहाँ पर अगर आप चाहोगे तो यहाँ पर ऑलवेज वन क्लिक पे क्लिक कर दोगे तो उसके बाद अभी दोबारा ऑप्शन नहीं आएगा। आपने क्लिक कर दिया तो अभी यहाँ पर दोबारा ये ऑप्शन नहीं आएगा। आप सिर्फ अपने एक बार भी बाय या सेल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मतलब हो जाएगा क्लिक। ठीक है, ओके।
तो यहाँ पर दो तरह के पेयर होते, मतलब दो तरह के होता है, एक बाइनरी होता है, एक डिजिटल होता है। अब बाइनरी डिजिटल में ये होता है कि अगर जैसे आप बाइनरी करोगे तो आपका जैसे कि आपने जहाँ से लिया है वहाँ पर भी अगर आएगा तो आपको वो रिफंड, मतलब पेमेंट रिफंड मिल जाता है। लेकिन डिजिटल में क्या होता है कि अगर बाई चांस आपने जहाँ से अमाउंट मतलब लिया है, ट्रेड लिया है, और अगर मार्केट ने वहीं पे क्लोजिंग दे दी, एट द मनी पे क्लोजिंग दे दी, तो वहाँ पर भी आपका डिजिटल के अंदर लॉस बताता है। तो डिजिटल बाइनरी में ये फ़र्क रहता है। और डिजिटल में फ़ायदा बस इतना रहता है कि थोड़े से परसेंटेज ज़्यादा रहता है, कि जैसे कि बाइनरी में 86 या 84 के आसपास देता है, लेकिन आप अगर डिजिटल देखोगे तो डिजिटल में आपको 95 तक का मतलब परसेंटेज मिल जाता है। तो बस ये फ़ायदा रहता है बस। और एक लॉस का, जैसे कि यहाँ पर अपना लॉस हो चुका है ये। अब देखो मैंने एट द मनी पे लिया था ये ट्रेड, लेकिन फिर भी मेरा लॉस हुआ। जहाँ से मैंने लिया था वहीं पे क्लोजिंग दी मार्केट ने, लेकिन फिर भी वहीं मुझे लॉस दे दिया। लेकिन अगर बाइनरी होता तो यहाँ पर मुझे रिफंड दे देता। तो आप ज़्यादातर यही ट्राई करना है कि बाइनरी में करना, थोड़े से परसेंटेज कम मिलेगा, लेकिन इसमें ऐसा रहेगा कि आपने जहाँ से ट्रेड लिया अगर वहीं पे क्लोजिंग देगा तो आपको पेमेंट वापस रिफंड मिल जाएगा। तो बस फ़ायदा ये रहेगा, तो ट्राई यही करना। बाकी आपकी मर्ज़ी, अगर आपको परसेंटेज ज़्यादा चाहिए तो डिजिटल में करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर मैं आपको एक दो ट्रेड और लेके बता दूंगा, तो आप इजीली यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हो। आप अगर एक बार भी यहाँ पर 550 रुपये डालोगे और अगर आप धीरे उससे प्रैक्टिस करोगे तो प्रैक्टिस भी होगी, और अगर आप धीरे धीरे अच्छे से सीख जाओगे तो उसके बाद आप कमाने में लग जाओगे। तो आपके इमोशनल वगैरह इस पर भी आपका काबू हो जाएगा रियल में करोगे तो आदत में आ जाएगा जैसे। और डेमो में क्या होता है कि आप डेमो में करते हो और फिर रियल में आते हो तो थोड़ा इमोशनल रहता है, लेकिन इसमें फिर आपकी आदत पड़ जाएगी तो इतनी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये सपोर्ट एरिया है, लेकिन यहाँ पर जो सेलर है फिलहाल के दौर में स्ट्रॉन्ग है, और ये एरिया अब थोड़ा वीक हो चुका है। तो मैं यहाँ पे एक सेल का ट्रेड लूँगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे सेल का ट्रेड ले लिया। बस यही दिक्कत होती है, देखो मैंने आपके सामने ट्रेड ऊपर दबाया था लेकिन मेरी एंट्री नीचे लगी फास्ट मोमेंटम के चक्कर में। तो आईक्यू ऑप्शन में ज़्यादातर यही दिक्कत होती है, बाकी ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आती। बस यही प्रॉब्लम होती है कि आप एंट्री वहाँ से, आपको ट्रेड वहाँ से चाहिए रहता है लेकिन लग यहाँ से जाता है, तो थोड़ा ये एक गलत चीज़ हो जाती है इसके अंदर। बाकी यूँ अगर ये चीज़ नहीं होती तो बहुत अच्छी चीज़ प्लेटफॉर्म होता है ये भी। बाकी बस थोड़ा सा ये प्रॉब्लम आती है इसके अंदर। तो बाकी लेकिन प्रैक्टिस के लिए अगर आप देखोगे तो प्रैक्टिस के लिए एक बढ़िया प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पर मैंने एक सेल साइड का ट्रेड इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पर जो बायर्स है वो वीक हो चुके हैं, और अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक डबल टॉप टाइप का भी पैटर्न बना हुआ था, तो मार्केट को इस लेवल को ब्रेक करना ही नहीं था, तो इसलिए मैंने यहाँ पर एक सेल साइड का ट्रेड लिया था। तो वेट करते हैं, एक और ट्रेड ले लूँगा मैं यहाँ पर, कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो एक ट्रेड और ले लूँगा। तो यहाँ पर आप देखो मैं 10 रुपये से कंपाउंडिंग कर रहा हूँ। 10 रुपये से अगर आप टारगेट लोगे तो अब अगर आप 2-2 ट्रेड भी करोगे, आपको 3 ट्रेड भी नहीं ले रहे हो, सिर्फ 2-2 ट्रेड भी लोगे तो एक अच्छा मतलब प्रॉफिट आ जाएगा आपका। 40-30-40 रुपये का प्रॉफिट डेली का भी हो जाएगा। तो प्रैक्टिस के हिसाब से बता रहा हूँ मैं ना, प्रैक्टिस के हिसाब से एक अच्छा टारगेट है कि आपकी प्रैक्टिस भी हो रही है और आप थोड़ा डेली इनकम भी ले रहे हो, तो वो चीज़ आपके लिए बेस्ट है। ओके, तो जो नीचे जो है एक सपोर्ट एरिया है वो स्ट्रॉन्ग बायर्स का एरिया है, जहाँ से स्ट्रॉन्ग सेलर्स आने के बाद भी यहाँ पर बायर्स आए, तो मतलब ये जो एरिया है एक सपोर्ट एरिया, अच्छा सपोर्ट एरिया है। तो देखते हैं कैंडल कहाँ क्लोज होती है। ओके, तो यहाँ से रिजेक्शन आ रहा है फिलहाल के दौर में, इस एरिया से स्ट्रांगली रिजेक्शन खा रहा है मार्केट। ओके, अगर नीचे वाले लेवल को टच करेगा तो मैं यहाँ से एक बाय के एंट्री लूँगा। 5 सेकंड में देख लेते हैं, कुछ कंफर्मेशन मिलेगी तो 5 सेकंड में हम यहाँ पर एंट्री ले लेंगे। अभी फिलहाल के दौर में मार्केट ऊपर की तरफ है। ठीक है, मार्केट इस एरिया ऊपर एरिया से रिजेक्शन खा रहा है और सेलर ने भी कंफर्मेशन दे दी है, तो मैं यहाँ पे एक सेल साइड का ट्रेड लूँगा, क्योंकि यहाँ पर देखो बायर्स वीक है और सेलर्स स्ट्रॉन्ग है। जो रेसिस्टेंस एरिया ऊपर का, जो रेसिस्टेंस एरिया वहाँ से रिजेक्शन खा के बायर्स नीचे आ रहे हैं, मोर बायर्स वीक हो रहे हैं और सेलर जो है उस एरिया से स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं। तो इसलिए मैंने 5 सेकंड में यहाँ पर एक सेल साइड का ट्रेड लिया है। तो 5 सेकंड में आप इस तरह से कंफर्मेशन, इस चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। मतलब एक कंफर्मेशन नहीं रहती, किसी भी एक स्ट्रॉन्ग कैंडल लेके आप ट्रेड ले लो, वो चीज़ नहीं होती। बहुत सारी तरह की कंफर्मेशन मिलती है 5 सेकंड में। उस पर डिपेंड करता है कि आपको वहाँ पर किस साइड जाना चाहिए, और हर बार भी 5 सेकंड में जाने की ज़रूरत नहीं रहती है। ठीक है, ये ट्रेड भी अपना विन हो चुका है। तो आपको भी इसी तरह से आप प्रैक्टिस के लिए किसी तरह से आप ट्रेड कर सकते हो और अच्छा प्रॉफिट भी कर सकते हो। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी है।